वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में संकट काल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जहां सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। वे बार बार सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश कर रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि किसान और आम आदमी का गला ना काटो सरकार। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने कैथल के सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में और सभी पुलिस थानों में EP11 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और N95 मास्क बांटे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपनी तरफ से सभी थानों को सैनिटाइज करवाएंगे और साफ सफाई के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड लोशन भी देंगे। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, सभी प्राइवेट अस्पतालों और सभी निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, N95 मास्क व अस्पतालों की साफ सफाई के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन कांग्रेस पार्टी के साथी हर डॉक्टर तक जाकर उपलब्ध करवाएंगे। ये हमने निर्णय किया है और ये अगले 48 घंटे में यानी आज और कल में इस प्रक्रिया को हम पूरी कर लेंगे। कलायत, गुलाचीका, पुंडरी और कैथल और सीवन, इन पांचों शहरों और कस्बों के हर प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर को हम इसमें कवर करेंगे। कैथल जिले के हर पुलिस थाने में जितने भी हमारे कर्मी भाई लगे हैं, उन सब के लिए N95 मास्क व पुलिस थानों की जहां अक्सर जनता को जाना पड़ता है किसी न किसी कारणवश, उनकी साफ सफाई के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण भी कांग्रेस पार्टी के साथी उपलब्ध करवाएंगे। ये हमने मिलकर निर्णय किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस महासंकट के दौरान एक तरफ तो सरकार महामारी के नाम पर कर्मचारी की तनख्वाह से कटौती करने में जुटी है, तो वहीं किसान से भी फसल बेचने के समय चंदा लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विधायकों और मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। ये कैसी औची राजनीति है? अब विधायकों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के भत्ते फिर बढ़ा दिए गए, तो जो सरकारी कर्मचारी है, क्लास 3, क्लास 4 का भी, सफाई कर्मचारी है, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्स है, डॉक्टर है, बिजली पानी चलाने वाला गरीब कर्मचारी है, उसका तो आप पैसा काट रहे हैं और विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री का भत्ता बढ़ा रहे हैं। क्या यह नहीं दर्शाता सरकार के दोहरे मापदंड और दोगली नीति को? सुरजेवाला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री राहत कोष में चंदा देने की बात आती है तो भाजपा और जजपा के नेता एकदम से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जब जनता की सेवा की बात आती है तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे पशुओं को सिर से सींग। खट्टर साहब सत्ता में है, भाजपा जजपा की सरकार है, न कैथल में न पूरे हरियाणा में जन सेवा के किसी कार्य में ना भाजपाई ना जजपाई कहीं नजर आते। अगर कोई पैसा देना चाहे मुख्यमंत्री के कोष में तो भाजपाई नेता फौरन प्रकट हो जाते हैं, पर जब जनता की सेवा का प्रश्न आता है तो भाजपाई और जजपाई ऐसे ही गुम हो जाते हैं जैसे किसी पशु के सींग गुम हो जाएं। सुरजेवाला ने कहा कि इस महासंकट के दौरान प्रदेश से लेकर केंद्र की भाजपा सरकार तक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी, लेकिन जब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1000 बसें दी तो उसमें मीन मेख निकालने लगी। वहीं हमारी 800 बसें 4 दिन खड़ी रही, लेकिन भाजपा ने गरीब जनता को उसमें बैठने नहीं दिया। बस चलाकर मजदूरों को घर पहुंचाने की जिम्मेवारी तो भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार की थी, पर जब श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1000 बसें दी तो वो उसमें भी मीन मेख निकाल रहे थे। हमने कहा आप ये कागज पर स्कूटर मोटरसाइकिल क्यों पढ़ते हो, ये 800 बसें यहां खड़ी हैं, ये ले लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 800 बसें 4 दिन खड़ी रही
कांग्रेस ने उनका किराया भी दिया और आखिर में वो खाली चली गई, पर हमारे गरीब मजदूर भाई बहनों को नहीं मिली। ये दिखाता है कि गरीब की दुश्मन बन गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने बताया कि मैं एक साधारण इंसान होते हुए संकट काल के दौरान इतना कर सकता हूं तो दुष्यंत और खट्टर जी तो सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि कैथल हरियाणा में अकेला ऐसा इलाका है जहां हर वार्ड, हर गांव और हर गली कूचे में चार्ली टॉर्नेडो मशीन से 2 बार कांग्रेस के साथी सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। अब ये मुहिम हम जिले के बाकी इलाकों में लेकर जाएंगे ताकि इसका फायदा गुहला, चीका, सीवन, पुंडरी, कलायत शहरों के नागरिकों को भी भरपूर मात्रा में मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।